नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। वैसे कोटा तो देश भर में मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए अपनी अलग पहचान रखता है, लेकिन कोटा की आबो हवा गर्मियों की शुरुआत के साथ ही हजारों लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। कोटा नगर निगम के ट्रेचिंग ग्राउंड पर सालों से बने कचरे के पहाड़ों और उसमें लगने वाली आग के धुएं से एक बड़ी आबादी प्रभावित हो रही है। हवा में घुलता जहर लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। देखिए इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। कोटा नगर निगम के नांदा में स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड से उड़ रहा जानलेवा धुआं नासूर बन चुका है। कचरे के ये पहाड़ खत्म ही नहीं हो रहे। इनमें बार बार आग लगने की घटनाओं को रोकने का स्थायी समाधान आज तक नहीं हो पाया है। उत्तर नगर निगम ने जो भी प्रयास किए वो सभी फेल होते गए। उत्तर नगर निगम की सारी प्रशासनिक इंटेलिजेंसी और इंजीनियरिंग के बावजूद हालात ये हैं कि 20 साल में 8 योजनाएं फेल हो चुकी हैं। 16.5 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हो गए, तब भी 2 लाख से ज्यादा लोग रोज कचरे से उठने वाले दमघोटू जहरीले धुएं से परेशान हैं। इस ट्रेंचिंग ग्राउंड और इससे होने वाले प्रदूषण को लेकर एनजीटी भी सख्त आदेश दे चुकी है। शहर के बीच आ चुके इस ट्रेंचिंग ग्राउंड को बंद करना था, लेकिन नगर निगम इसका विकल्प आज तक नहीं तलाश कर पाया है। हालात ये हैं कि कचरे के ये पहाड़ और उनके नजदीक बीते कुछ सालों में डेवलप हुआ इलाका यहाँ रहने वाले लोगों को नारकीय जीवन जीने को मजबूर कर रहा है। कोटा देश भर में कोचिंग सिटी के नाम से जाना जाता है और देश में इसकी खूबसूरत तस्वीरें भी जो है कई बार सामने आती है, लेकिन कोटा के टेंचिंग ग्राउंड की जो हकीकत है वो जो क्षेत्र के हजारों लोग हैं उनके लिए परेशानी का सबब बन रही है। ये नानता क्षेत्र का टेंचिंग ग्राउंड है जहाँ पर पूरे शहर का कचरा आकर के गिरता है। इस कचरे को लेकर के कई बार करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट लाए गए, लेकिन कचरे का निदान नहीं हो सका। गर्मियों ने जैसे ही दस्तक दी है, एक बार फिर जो है क्षेत्र के जो आसपास के जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए ये धुआं परेशानी का सबब बनेगा, क्योंकि जिस ओर हवा चलती है उस ओर ये धुआं जाता है और ये धुएं से न सिर्फ बदबू, उसके अलावा कई सारी बीमारियां भी साथ में लेकर के जाता है। लगातार जो है जब भी सरकारें आती है तो दावे जरूर किए जाते हैं टेंचिंग ग्राउंड को शिफ्ट करने के, कचरे को रिसाइकिल करके उसको निस्तारण करने के, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं और सालों से ये कचरों के पहाड़ जो हैं ये लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। क्षेत्र के लोग जो है चुनाव के वक्त भी हर बार ये चुनाव का मुद्दा भी बनता है नदी पार क्षेत्र का, लेकिन वो मुद्दा चुनाव के बाद गायब सा हो जाता है। अब एक बार फिर गर्मियों ने दस्तक दी है और क्षेत्र के लोग जो है एक बार फिर जो है सरकार से गुहार लगा रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं कि ये जो समस्या है इसका निदान करवाया जाए, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। यहाँ करीब 20 साल से लगे लेगेसी वेस्ट को साफ करने के भी प्रयास किए गए, लेकिन इस पहाड़नुमा कचरे के आगे प्रयास ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुए। पहले चरण में 16 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन दूसरा चरण शुरू नहीं हो सका। बाकी कचरा बचा हुआ है। बचे हुए कचरे का केमिकल ट्रीटमेंट किया ताकि उसमें आग न लगे। कचरे को पीछे तक फैलाने के लिए 50 लाख रुपए से सीसी रोड बनाई गई, लेकिन सभी प्रयास फेल नजर आए और इसके दुष्परिणाम ये हो रहे हैं कि इस इलाके के आसपास 1 से 2 किलोमीटर के रिहायशी इलाके के लिए ये ट्रेंचिंग ग्राउंड फिलहाल नासूर बन गया है। ग्राउंड के नजदीक रहने वालों की तो बात छोड़ ही दीजिए, इन कचरों के पहाड़ों से करीब 1.5 किलोमीटर दूर रहने वाले लोगों के लिए भी हवा अभिशाप बन रही है। यहाँ खड़े होना मुश्किल हो रहा है और अब जब आप लोग घरों पे जाते हैं वहां तक ये धुआं जाता है। देखिए, अभी तो जैसे बताया गया है अभी जैसे उम्मीद लगा के बैठे हैं जो मौजूदा सरकार है, डबल इंजन की सरकार भाजपा से एक उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले नानता विकास समिति से जब उसका शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था तो माननीय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है और हम पूरी उम्मीद लगाते हैं, पूरी उम्मीद करते हैं उनसे कि वो उसका निदान जरूर करेंगे। और स्थानीय लोगों में इस चीज़ की काफ़ी परेशानी आती है। कई बार शिकायत कर चुके हैं, लिखित में दे चुके हैं, मीडिया चैनल सभी लोग आ चुके हैं, उनको अपने-अपने स्टेटमेंट दे चुके हैं। लेकिन इसका प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट वो अभी तक नहीं हो रहा हमारे लिए। निस्तारण कैसे होगा? कैसे आप लोगों को लगता है कि क्या यहाँ पे किया जाएगा उससे जो है ये समस्या का निस्तारण होगा? निस्तारण तो इस समस्या का यही है कि जो कचरा है इसको डिस्पोज किया जाए और बाकी ये जो ट्रेचिंग ग्राउंड है क्योंकि ये अब आबादी के बिल्कुल निकट आ गया है तो इसको अन्यत्र शिफ्ट किया जाए। इसके अलावा नहीं तो समस्या बनी रहेगी। ये कचरा जब तक यहाँ पे आता रहेगा और ये समस्या निरंतर चलती रहेगी, जिससे आम लोग परेशान होते रहेंगे। सरकारें आती है जाती है, एमएलए जीते हारे, लेकिन इस समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आश्वासन मिलते हैं और उसके बाद
कहीं जब जनता जागती है और कहीं प्रदर्शन की बात आती है, इकट्ठे होने की बात आती है, तो सरकार के बाशिंदे कोई वो मीठी गोली देने वाली बात करते हैं, उसके बाद उसको भूल जाते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, समय-समय पर कई सारी जो है इसको उठाया भी गया इस मुद्दे को, लेकिन समस्या वहीं की वहीं है। आखिर कहाँ बात अटक रही है? बात अटक रही है केवल और केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति की। यहाँ की जनता सहयोग करना चाहती है, कोटा की जनता पढ़ी लिखी जनता है। पूरे क्षेत्र, पूरे देश में, विदेशों में भी नाम है कि कोटा की जनता समझदार है। उसी का उदाहरण है कि यहाँ पर ये आंदोलन चला है। समझदारी की बात जनता की तरफ से तो ये है। रही बात राजनीतिक इच्छा शक्ति की, तो हर दल, हर नेता, विधायक से लेकर मंत्री बड़े-बड़े पदों पर रह चुका है। बात होती है जब भी कोई समस्या उठने लगती है, कोई जन आंदोलन होने लगता है, तो वो आते हैं, अपनी बातें बताते हैं और एक बजट पैकेज बताकर चले जाते हैं। हम क्योंकि किस पार्श्वनाथ निवासी हैं। पिछले 6 वर्षों से पार्श्वनाथ में रह रहे हैं, लेकिन इस समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं निकला टेचिंग ग्राउंड का। काफ़ी प्रशासन से, सरकार से हमने काफ़ी अनुरोध किया है और इसका आपको गलत रिजल्ट देखना है तो आप एक बार मेडिकल टीम से अपनी पूरी वो करवाइए सर्वे और हमारी मल्टी में करवाइए पार्श्वनाथ अपार्टमेंट में। एलर्जी पेशेंट काफ़ी हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं और लोगों का कहना तो अब यूँ है कि यहाँ पर दम घुटता है लोगों का। हमारे यहाँ जो कोई आता है तो वो 24 घंटे से ज़्यादा भी नहीं रुकता और रात को क्या मतलब उठ के देखते हैं तो अंधेरा ही मतलब वो धुआं ही धुआं पूरे में होता है और हमने काफ़ी बार इसकी वीडियो बनाई है और प्रशासन को अगवा करवाई है, लेकिन अभी तक किसी का कोई ध्यान नहीं है। अन्यथा आगे एलर्जी पेशेंट, दमा पेशेंट काफ़ी हो रहे हैं। हमारा तो यही अनुरोध है, इस पे ध्यान दीजिए। हाँ, हाँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जब सुबह-सुबह हम बच्चों को छोड़ने आते हैं, जब स्कूल के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, मतलब एकदम साँस लेने में प्रॉब्लम होती है और रात के टाइम भी बिल्कुल एकदम बिल्कुल धुआँ-धुआँ हो जाता है। तो बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पे, इसको हटाना चाहिए। हाँ, हाँ, बीमारियों का बिल्कुल। बिल्कुल भी सेफ नहीं है ये बच्चों के लिए, सबके लिए। वो धुएं से बहुत दिक्कत हो रही है, सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है और मतलब बैठा भी नहीं जाता, बहुत ज्यादा वो होता है, बोला भी नहीं जाता, मतलब इतनी ज्यादा होती है कि उठ के जाना पड़ता है, स्मेल भी बहुत आती है। गर्मियों में भी सर्दी में भी 12 महीने यही आता है स्मेल इसकी और बहुत परेशान है हम इस कारण और मच्छर भी बहुत हो रहे हैं इसकी वजह धुएं से और बहुत ज्यादा मतलब बोल नहीं सकते, सांस लेने में दिक्कत आती है। जी, किस तरह की परेशानी होती है अब? भैया सुबह सुबह इतना धुआं रहता है, दम घुटता है, आंखों में जलन होती है और जिनको अस्थमा है ना, उनको सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। बहुत परेशान है हम लोग इस धुएं की वजह से और 2-2 दिन तक ये धुआं निकलता नहीं है। सुबह सुबह तो रोजाना होता है, बहुत परेशान होते हैं हम लोग। ज्यादा है मगर इधर तो फिर भी कम है, पर होता है सुबह सुबह ही तो मेडिकल प्रॉब्लम, श्वसन तंत्र को, अस्थमा वाले जो पेशेंट हैं वो बहुत ज्यादा इससे ग्रसित हैं। श्वसन तंत्र, उसका श्वास भरना करना, दम घुटता है और ये चीज काफी समय से चली आ रही है, लेकिन कोई इसमें परिवर्तन हुआ नहीं। तो लंबे समय से ये परेशानी आ रही है। जी, माता जी क्या परेशानी होती है? रोटी खाओ जो नजर है और दो बंजोरा से कुला पानी पड़े तो मार तो पेट दो दो करे अंदर ये क्या तो फूट रही है तो ऑपरेशन करानी पड़ेगा ले बीमार था रोटी खाओ जो नजर है दो बंजोरा खा जा मतलब आप का नशा। जी, जी किस तरह की परेशानी होती है? बच्चे भी खेलते हैं यहाँ पर। शाम के टाइम तो ऐसा हो जाता है सर, बिल्कुल जैसे कोई सांस लेने में दिक्कत होती है और कभी-कभी तो बिल्कुल अंधेरा सा आँखों के सामने धुआं जाता है ना, जैसे एलर्जी टाइप को जब की खाँसी होने लग जाती है सर, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है सर और ये तो हटना ही चाहिए सर। कचरे से प्रदूषण न हो इसके लिए यहाँ वृक्षारोपण भी किया गया, लेकिन ये प्रयास फाइलों से धरातल पर नहीं आए। रोज आने वाले कचरे को उसी दिन निस्तारित करने के लिए प्लांट लगाया गया, लेकिन 1 साल बाद भी प्लांट का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। यही नहीं, कचरे से फ्यूल बनाने के लिए 7 बार योजना बनी, टेंडर जारी किए गए, लेकिन इन सभी ने फाइलों में ही दम तोड़ दिया। कचरे पर हमेशा पानी के छिड़काव के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम लगना था, वो भी नहीं लग पाया। लेगेसी वेस्ट को पूरी तरह साफ करना था, लेकिन आधा अधूरा काम ही हुआ और कोटा नगर निगम एक बार फिर यही दावे कर रहा है कि हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ट्रेंचिंग ग्राउंड पर जमा हुए कचरे के पहाड़ों को हटाना और लगातार उसको मेंटेन करने के लिए जिस बड़े बजट की जरूरत है, उसके लिए राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार की मदद मिले तो ये काम पूरा हो सकेगा। पर्यावरण प्रेमी और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग भी ट्रेंचिंग ग्राउंड को लेकर समय समय पर अपनी आवाज उठाते आए हैं, लेकिन लगातार बन रहे कचरे के पहाड़ों का कोई स्थायी समाधान अब तक नहीं मिल रहा है।
ऐसे में अब पर्यावरण प्रेमी इसमें जनता की भागीदारी और कचरे के सुरक्षित निस्तारण में जनता के सहयोग की भी मांग कर रहे हैं। कोटा शहर में थोड़ी बाकी लोगों से अलग है और मेरा ये मानना है कि सिर्फ निगम के भरोसे ये काम छोड़ के आसानी से नहीं किया जा सकता है। हमें अपने घरों में गीला और सूखा कचरा सबसे पहले अलग करना होगा और तभी बात शुरू होगी। और निगम को भी चाहिए कि वो अकेला न रहे, बल्कि उन्हें कुछ और साथी भी ढूंढ लेने चाहिए। जैसे कि ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो कबाड़ी लोग हैं, इनकी अगर ट्रेनिंग की जाए, इनको साथ लिया जाए और इनको कुछ इस तरह से ट्रेन किया जाए कि भाई आप जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है, इस इसको जब आप हैंडल करते हैं तो आपकी हेल्थ को इतना खतरा है और इन चीजों को इस तरह से आप यहाँ बेच करके और कुछ पैसा कमा सकते हैं। साथ ही अगर उन्हें एक स्तर तो ये एक कोशिश तो ये भी हो सकती है कि उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करें। तो ये जो लोग अगर जुड़ते हैं तो कचरे के इस पहाड़ से बचना थोड़ा और आसान होगा। वरना निगम की कोशिशें जारी हैं, लेकिन कोटा शहर में क्यों नहीं फलित हो रही हैं। कचरे के पहाड़ से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है और इस ओर किए गए तमाम प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं, लेकिन इसके समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब इस समस्या का समाधान निकलता है और कब लोग दमघोंटू हवा में नहीं बल्कि साफ सुथरी हवा में सांस ले पाते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के ये लगातार मांग कर रहे हैं कि इनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और ये टेंचिंग ग्राउंड जो है, यहाँ पर कचरे का निस्तारण, इसके अलावा टेंचिंग ग्राउंड को शिफ्ट करने की जो बात है, वो प्रमुखता के साथ जो है ये उठा रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए, सरकार अब नई सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार है, तो सालों से जो ये परेशानी नदी पार क्षेत्र के हजारों लोग झेल रहे हैं, उससे इनको कुछ निजात मिलेगी। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।